ह्यूमन थॉट प्रोसेस। हेलो हेलो। Khalid, can you hear me? हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? Yeah, I'm a big fan of you. I'm from India, Hyderabad. अच्छा, हिंदू हूँ चलें। हिंदू हूँ. I learn lot of things from you. मेरा I was earlier atheist, but I know now why I am atheist. So earlier I was like, yeah. So my question is, so in this evolution, I mean ये जो evolution में हम लोग बंदर से humans बने थे, do you think religion was necessary to control the वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए religion was necessary at some point of evolution? Now it is unnecessary, I know that, but do you think it is necessary when we are evolving? That is my question. हाँ, नेसेसरी था जब हम इवॉल्व कर रहे थे, खास तौर पे क्योंकि इंसान जो है पुराने जमाने में उसके पास एक ही तरह की चीज थी, वो थी फिक्शन। बस समझ गए हैं, पुराने जमाने के इंसानों के पास असली स्टोरीज बताने के लिए नहीं होती थी। अगर उनसे कोई पूछेगा पहाड़ कहां से आए, तो वो बेचारा उसको क्या जवाब देगा? मुझे बताएं, जिसको पता ही नहीं है वो क्या जवाब देगा? वो कुछ भी नहीं जवाब देगा। उससे घड़नी पड़ेगी बात, उसे एक ऐसी बात घड़नी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है कि वो एक ऐसी बात घड़े या ऐसी बात इन्वेंट करे जिसमें कोई मॉरल लेसन हो। बस तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस फिर मॉरल लेसन्स को ही घड़ा, और मजहब उनसे वो मॉरल लेसन जो उन्होंने घड़े बेसिकली वो मजहब था। जारी बात है कि दे वर प्रिमिटिव पीपल, तो वो जो मॉरल लेसन्स भी घड़ते थे दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, वो जरा वीक से होते थे, डिसऑर्गेनाइज से, इनफेक्टिव से होते थे। और उन मॉरल लेसन्स की को ही मजहब कहते हैं असल में। ठीक है, हाँ जी, आप बुराई ना करें। तो पुराने जमाने में अगर कोई किसी को हंटर गैदरर के टाइम में या एक जुल्म के वक्त में अगर किसी को कोई ये कहेगा कि तू बुराई ना कर क्योंकि दूसरे को तकलीफ होगी, तो मसला ये है कि वो तो दुनिया सबके लिए इतनी तकलीफ दे थी या इतनी मुश्किल थी कि उसको ये बात समझ आएगी नहीं। वो लोग तो ये एनेस्थीसिया से पहले एग्जिस्ट करने वाले लोग पेन का मतलब समझ सकते हैं, एनेस्थीसिया के बाद एग्जिस्ट करने वाले लोग असल में पेन का मतलब ही नहीं समझते। ये आप में बात ज़हन से निकाल दें कि एक आदमी एज ऑफ एनेस्थीसिया में रहता है और वो ये जाने कि असल पेन क्या होती है, क्योंकि असल पेन उनको पता है जिनको, अगर फर्ज करो जी हड्डी टूट गई तो 10 दिन वो पेन में पड़ा रहेगा, उसके पास कोई इलाज नहीं है, वो नहीं ले सकता पेन किलर। तो उस वक्त में अगर किसी को ये समझाए ना कि फलां बंदे को मार पड़ रही है और उसे पेन हो रही है, तो वो कहेगा देन व्हाट यार, हमें भी तो हो रही है ना दर्द, हम भी तो बीमार होते हैं तो हमें दर्द होती है ना, तो उसको हो रही है तो क्या होगा। तो पेन वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइफ। सही है। तो फिर ये कहना कि हाँ जी तुम ये इसलिए ना करो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पथी, किसी को समझाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इंसान में एम्पथी नहीं थी, इंसान में एम्पथी थी फिर भी, मगर किसी को इस बात पे कायल करना कि हाँ जी तुम बुराई ना करो, कोलेक्टिवली कायल करना पूरी सोसाइटी को, ये खुदा के बगैर नहीं हो सकता था। और शायद खुदा को इंसान बड़े पुराने वक्त से यूज करता आ रहा था। ठीक, तो इसलिए आसान था कि एवोल्यूशन जो है हमेशा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज करती है। ठीक है, तो इंसान की साइकोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है वो भी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसके जेन में था कि हाँ जी किसी कोई गॉड हो सकता है। एक बार इंसान ने इन्वेंट कर लिया तो वो उसको यूज करते रहे, और बहुत रिसेंटली हमें आके ये पता लगा कि नहीं यार, खुदा का कोई वजूद नहीं है, मजहब इंसान का अपना बनाया हुआ है। और अगर फर्ज करें आज से 200 साल पहले आप किसी इंसान को समझाते भी कि मजहब इंसान ने बनाया, उसने मानना ही नहीं था क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं था। अब हमें पता है ना, हमारे पास अब एविडेंस है कि मजहब बनाया गया। अगर मूर्ति पूजक भी आके ये कहे कि मूर्ति जो है वो भगवानों ने तो मूर्तियां शुरू से बनाने का कहा था, तो भाई मसला ये है कि हमें पता है कि लोग आज से 10,000 साल पहले मूर्ति बनाना नहीं जानते थे, इसलिए आपका मजहब भी झूठा, मूर्ति थी नहीं। ठीक है, तो किताबें लिखना, हमारे मजहब की किताब कुरान आ गई तो रात आ गया। भाई एक वक्त था इंसान को लिखना नहीं आता था, तो भाई किताबों का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक वक्त ऐसा भी था कि इंसान को बोलना नहीं आता था, तो तब भी मजहब का सवाल नहीं पैदा होता। सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता, बोलना आया तो सोसाइटी बनी, सोसाइटी बनी तो सोसाइटी को गवर्न करने का सिस्टम चाहिए। ऑर्गेनाइज रिलीजन की बर्थ जो है वो कब हुई, या आप मेरी बात याद रखें, ऑर्गेनाइज रिलीजन की बर्थ एग्रीकल्चर के साथ हुई, उससे पहले ऑर्गेनाइज रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था। एनिमिज्म था, ठीक है, शामनिज्म था, मगर वो मजहब जो था वो इस तरह का लगा बंदा सख्त मजहब नहीं था। जब लोग इकट्ठे रहने पड़े, जब आपको, पहले इंसान 150 से ज्यादा के झुंड में नहीं रहते थे। एक हंटर गैदरर ट्राइब है, उसमें 150 लोग होते थे।
और जैसे ही तादाद फर्ज करो 150 से ज्यादा हो जाती थी तो वो 2 ट्राइब स्प्लिट हो जाते थे। वो कहते थे भाई हम इधर जाएंगे, तुम इधर जाओ, क्योंकि बेसिकली एक दिन में आप नहीं गैदर कर सकते रिसोर्सेज। एक हंटर गैदरर के टाइम में जंगल में रिसोर्सेज स्केर्स होती थी। अगर 300 लोग 1 किलोमीटर रेडियस के इलाके में रहना शुरू कर दें तो उनके लिए मुश्किल है, उनके वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो वो फिर टूट जाया करते थे। फिर एग्रीकल्चर जब आया तो पहली दफा ये पॉसिबल हो गया कि अब हजारों नहीं लाखों इंसानों को भी मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि रोमन एम्पायर में मिलियंस की तादाद में लोग रहते थे, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये इस वजह से जब आया ये जब एग्रीकल्चर आया, जब सिटी स्टेट्स और स्टेट्स बनी और एम्पायर्स बनी, तब इंसान को रिलीजन की और ऑर्गेनाइज जरूरत थी। क्रिश्चियन रिलीजन तो बाकायदा तौर पे रोमन एम्पायर ने उसको परवान चढ़ाया, उसको नर्चर किया, उसको एक बच्चे की तरह पाला है। इस तरह इस्लामी, ये अरबों ने भी जब एक बहुत ज्यादा इलाका पे कब्जा कर लिया तो इनको भी इस्लाम बनाना पड़ गया, क्योंकि उसके बगैर एम्पायर को सस्टेन करना इम्पॉसिबल था। अलेक्जेंडर की एम्पायर एकदम बनी, 4 टुकड़ों में बट गई, क्योंकि मजहबी प्रोपेगेंडा था ही नहीं पीछे। चंगेज खान ने दुनिया को कंकर किया, साथ ही खत्म हो गया, मजहबी प्रोपेगेंडा नहीं था। रोम जो है वो 1000 साल तक जिंदा रहा। क्रिश्चियनिटी ने रोम को सेकंड लाइफ क्रिश्चियनिटी ने दे दी। रोम कम से कम अगले 600-800 साल और चलता रहा, ठीक है। रसूल अल्लाह के वक्त पे भी रोम एग्जिस्ट करता था, कॉन्स्टेंटिनोपल तब तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उसके बाद फिर जाके इनकी डिफीट होनी शुरू हुई। वेस्ट में डिफीट हो गया, ईस्ट में बाइजेंटीन एम्पायर चलती रही, फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम की एम्पायर फिर देखो आज तक चलती रही 20th सेंचुरी तक। ये बातें हैं, प्रोपेगेंडा है ये सब का सब, ठीक है जी। चलें, ठीक है। हम one thing I keep on saying this, मैं एथियस्ट पहले था but I don't know why, but after listening to you now I know why I am atheist and I am very strong in my points. Thanks, a big fan. थैंक यू ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।